आइए हम लोगों के बीच नागपुर से यतेंद्र साहब जी, बड़ी कृपा है हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं। साहब से निवेदन है साहब जी आवें और अपने गंभीर विचारों से हम सबों को लाभान्वित करने का कृपा करें। सदगुरु कबीर साहब जो पूरी दुनिया में संत कबीर के नाम से जाने जाते हैं, संत कबीर साहब और भारत के जलते प्रश्न, इस विषय पर आइए चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आज से 600 बरस पहले सदगुरु कबीर साहब ने जो बोला है, जो कहा है, उनके हिसाब से आज की समस्याओं का समाधान क्या है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का भजन गा के डफली पीटने से कुछ नहीं होगा। हालांकि शुरुआती दौर के लिए भी अच्छा है। ए फॉर एप्पल, जब आपका बच्चा जाता है नर्सरी क्लास में तो पढ़ता है, बाद में समझता है कि एप्पल तो वो है जो दादा मार्केट से लाता है, जिसे मैं खाता हूँ और एनर्जी मिलती है, वो समझ जाता है। तो ये फॉर एप्पल है। गाना बजाना, ये चर्चा, सभी चीज़ें, चर्चा के बाद जो समझ आनी चाहिए, ज़िंदगी को सुकून और शांति मिलनी चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारा जीवन क्या है। तो भारत का जो जलता हुआ प्रश्न क्या है? आप लोग कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है हमारे लिए। जिस हिसाब से आज जनसंख्या बढ़ रही है, हम चीन को भी पछाड़ने वाले हैं। 10 साल में हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। कोई सोच ही नहीं है। बड़े भगत हैं सदगुरु के, कबीर पंथ के, नाना पंथ के, कोई राधा स्वामी में है, कोई निरंकारी में है, कोई शिव चर्चा, कोई राम चर्चा, कोई और गायत्री परिवार से जुड़ा है, कोई राधा स्वामी से जुड़ा है। बहुत गीत गाते हैं सदगुरु के, संतों के, भजन सत्संग कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में आप जाएंगे तो बच्चों के जन्म दर पर कोई लगाम नहीं है। 4-6 बच्चे एक ही दंपत्ति के हैं, घर में 10-12 बच्चे हैं, ना उनको खाने के लिए ठीक से इंतजाम हो पा रहा है, ना पढ़ने के लिए। ये बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि। ये हमें समझना है कि बर्थ कंट्रोल करना आना चाहिए। इसके लिए साहब ने मन पर, संयम पर बहुत जोर दिया है। जो असली प्रश्न है भारत का जलता हुआ, भारत क्या है? क्या नक्शा भारत है? जो मुकुट वाला नक्शा दिखता है और इधर हाथ नज़र आता है राजस्थान और बंगाल के रूप में, और इधर पैर नज़र आता है कन्याकुमारी और लंका के आसपास का एरिया, क्या यही भारत है? नक्शा भारत नहीं है। हम सब भारत हैं, हम सब भारतवासी भारत हैं। तो हमारी जो समस्या है वही भारत का जलता हुआ प्रश्न है। इसी पर हम जाएंगे। इन छोटी छोटी समस्याओं को देखते हैं। जैसे पहला जो बड़ा प्रश्न है या पहली समस्या है वो जनसंख्या वृद्धि का है। अभी हमारे देश में मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये भी बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान में जो हिंदू लोग हैं वो तो कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर कोई कंट्रोल शब्द नहीं है। ये आपको समझना होगा अच्छी तरीके से। बात करिए जो आपके बाजू में मुसलमान है, काला कपड़ा पोशाकधारी, उन लोगों को समझाइए, बताइए कि इसी तरीके से आप करते रहेंगे तो आप खाएंगे क्या? सोचते होंगे कि भारत पर फिर से मुगलों का शासन हो जाएगा, सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसा प्लानिंग चल रही है भारत के अंदर में कि केवल हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। मुसलमानों का सपना ऐसा नहीं होगा जो वो देख रहे हैं। ये तो कबीर साहब ने भी फटकारा है, उस ज़माने में मुल्ला मौलवियों को फटकारा है, पंडित पुरोहित को फटकारा है। जहाँ भी उन्होंने ढोंग ढकोसला देखा है, भ्रम अंधविश्वास देखा है, पाखंड और कर्मकांड देखा है, कुरीतियाँ और भ्रांतियाँ देखा है, सब जगह फटकारा है। तो जनसंख्या जिस गति से बढ़ रहा है, हम चाइना को फेल करने वाले हैं। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। अभी झोपड़पट्टी में जाओ तो कितना खचाखच भरा रहता है। मैं गया हूँ यहाँ झोपड़पट्टी के इलाके में, आप लोग कई बार मुझे ले गए हैं, सब जानते हैं। जब मैं खड़गपुर में रहता था, 12 से लेके लगभग 15 मतलब 20-12 से लेके 20-16 तक रहा हूँ मैं।
तो वहाँ से मैं हर संडे को यहाँ आया करता था। 3 बजे के आसपास आता था और 7 बजे से ख़त्म होने पर 9 बजे गाड़ी पकड़ के फिर से मैं खड़गपुर चला जाता था। तो मैं आपके इलाके में गया हूँ अलग अलग, कहीं चितपुर गया, कहीं चिड़िया मोड़ गया, वहाँ रहा हूँ, देखा हूँ। तो कई ऐसी जगह जाना पड़ा है छोटी छोटी कोठरी में लोग आप सब रहते हैं, वही नाली गंदी नाली बह रही है, एक नल लगा हुआ है, जगह ही नहीं है कि पेशाब पानी जाने के लिए मुश्किल हो जा रहा है। इसी जगह में रह रहे हैं और ये मेहनत कर रहे हैं और अपनी संपत्ति आप इकट्ठा कर रहे हैं घर परिवार चलाने के लिए। और आप ही और हम ही लोग इस तरीके जनसंख्या का विस्तार देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? धरती में रहने लायक जगह नहीं बचेगी। फिर तमाम महामारियाँ, बीमारियाँ और ये जो गृह युद्ध है ना, ये शुरू हो जाएगा। आपस में लड़ेंगे हम, जो कि महाराज कृष्ण के ज़माने में सदगुरु अभिलाष साहब बताते हैं कि कृष्ण जब बूढ़े हो गए थे तो उनके शराबी परिवार आपस में लड़ कड़ के सब खत्म हो गए। ये हमारे साथ भी होगा। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, समझ कम होगी, कंट्रोल कम होगा, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सत्यानाश, सवा सत्यानाश हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को खाएंगे, मारेंगे, यही तो होने वाला है ना। इसलिए सावधान। ये भी बड़ा कोई जलता हुआ प्रश्न है, लेकिन इससे भी बड़ा जलता हुआ प्रश्न है जहाँ से यह समस्या खड़ी हो रही है, उस पर मैं लौट के आने वाला हूँ। दूसरी समस्या हो सकती है, आज जैसे कि 5 जून है, आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, और हम आज जंगल साफ कर रहे हैं और कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वहाँ का जो सरकार है उसने आदेश दे दिया कि लगभग 4 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ जो हसदेव जंगल है उसको काट डालने का आदेश जारी कर दिया है। सोचो जरा, वहाँ वनवासी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वहाँ के मूल निवासी रहते हैं, उनसे बगैर पूछे ऑर्डर कर दिया कि जंगल सफा होना चाहिए। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है, इन नेताओं को जो कि बिल्कुल 2 कौड़ी के आदमी होते हैं, साइकिल पंचर बनाने की दुकान चालू करते हैं, धीरे धीरे ये दादागिरी और शराबखोरी, स्मगलिंग, ड्रग्स क्या क्या करते करते नेतागिरी में आ जाते हैं। ऐसे बुद्धि कुछ भी नहीं है। दुंदुर राजा टीका बैठे विषहर करे खवासी, सदगुरु कबीर साहब ने सब लताड़ा है बीजक में। पढ़ेंगे आप बीजक तो समझ में आएगा। और भाग्यशाली हैं आप सब कि आप लोग हर हफ्ते बीजक पढ़ते हैं, कम से कम यहाँ आकर बैठते हैं, सत्संग होता है। सब फटकारा है, दुंदुर राजा टीका बैठे विषहर करे खवासी, और स्वान बापुरा धरिन ढाकनो बिल्ली घर में दासी। ऐसे स्वार्थी लोग, ऐसे बुद्धि के ख़त्म लोग बैठे हैं शीर्ष पर और ये देश बेच सकते हैं। और इसीलिए जंगल काटने का आदेश दे दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। वहाँ के मूल निवासी तख्ता उठा लिए हैं आज और इंकलाब कर रहे हैं। जंगल बचाना है ना, ये जंगल कोई दूसरी चीज़ है क्या? इसी मिट्टी, पानी और हवा से तो हमारा शरीर बना हुआ है। घास हम ख़त्म कर दें जंगल से तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। जितनी कीमत घास की है, मैं बांस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल घास की बात कर रहा हूँ। घास ही जंगल से ख़त्म हो जाएगा तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। इतनी ताकत है। हमारी ताकत या हमारी कीमत घास से ज़्यादा नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है। ऐसे ही अशिक्षा एक समस्या अब भी बनी हुई है। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ऐसा सिलेबस आ गया है साइंस का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कि एक गांव का सामान्य बच्चे की समझ से बाहर है वो, और ज़िंदगी में कोई काम भी नहीं आता। ऐसी चीज़ों को सिलेबस में डाल दिया गया है। बच्चे क्या पढ़ेंगे? उनको क्या मतलब है इतने बड़े साइंस की चीज़ों की? हाँ, कोई बच्चा होशियार हो रहा है, इंटेलिजेंट है, उस दिशा में जाना चाहता है। होनहार बिरवान के हो चिकने पात, बच्चे बचपन से ही समझना शुरू कर देते हैं। टैलेंटेड बच्चों को पहचानिए घर में, वो कहाँ जाना चाहता है, खेल में कि पढ़ाई में कि कुछ इंजीनियरिंग काम करना चाहते हैं वो, या देसी काम करना चाहते हैं जो हमारे बाबा दादों ने किया है। जैसे कि ईसा मसीह ने पढ़ाई का काम किया है, मोहम्मद साहब जी भेड़ चराते थे, कृष्ण गाय चराते थे, इसी तरीके से कबीर साहब कपड़ा बुन रहे थे, रैदास साहब जूता बना रहे थे। तो ये जो लोकल कर्मकर हैं हमारे देश के मूल निवासी कर्मकर, ये यदि अच्छा कर सकते हैं हमारे बच्चे तो यहाँ जाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि इसको भी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छी समझ के साथ करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे पैसा कमाएंगे, घर में अच्छा पैसा आएगा। मतलब जहाँ तक साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए की बात करें तो बड़ी बात नहीं है कि बड़ी नौकरी मिलेगा,
बड़ी जॉब हम करेंगे तभी हम सुख शांति से रह सकेंगे। तो ये भी एक समस्या है अशिक्षा। तो शिक्षा हमें देना है, क्योंकि वो शिक्षा कोई काम का नहीं है। साहब ने क्या बोला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, कबीरा पढ़े सो पंडित होए। प्रेम को पढ़ने का संदेशा साहब ने दिया है। ये असली पढ़ाई है। ये पोथी पुराण और महाभारत रामायण तमाम धर्म ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने से कोई पंडित नहीं होगा। उल्टे और लड़ाई करना शुरू करते हैं लोग। तो रामायण पढ़ते हैं, रामायण भाई भाई के गले से लगने की कहानी है, प्रेम की कहानी है, लेकिन करते महाभारत हैं। तो ये पढ़ाई बहुत दूर तक नहीं ले जाएगी जब तक समझ नहीं बढ़ेगी। उसी जलते प्रश्न पर मैं वापस आ रहा हूँ आखिरी मुकाम पर।